जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि इन्हें आपसे प्यार कब और क्यों हुआ। हाँ, कैसे हुआ। ये जो इन्हें हैं, ये वही हैं जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, देखिए कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं, या फिर जिनके साथ मारकूट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तबाही चल रही है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी न्यू पर्सन के लिए देखना चाहें। कि जैसे कि होता है ना कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो आप कहते कब, कैसे हुआ, कब हुआ। हाँ, तो पता नहीं वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि उन्हें आपसे प्यार कब और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब, कैसे और क्यों। वाह, 3 बातें हो गई यहाँ पे, और ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और पता है खुशी की बात क्या है, कोई पायल नहीं चुननी आपको, ना जी ना, कोई पायल चुननी नहीं है। ऑल साइन रीडिंग है आज, सब के लिए आज, ठीक है। कोई झंझट नहीं करना, इसको चुनूं उसको चुनूं, पूरा देखिए। सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि। गजब। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन बराबर है इधर। ये जो हैं, इन्हें आपसे तभी प्यार हो गया था जब इन्होंने पहली बार आपको देखा था, या फिर जब पहली बार आपके बारे में सुना था, आपके बारे में जाना था। हैं, समझ रहे हैं। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि पहली बार कब देखा, हम तो आज तक मिले ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऑनलाइन वाले हैं, कुछ लोगों के बीच डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत दूर रहते हैं वो, कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो यही लग रहा होगा कि भाई फिर कैसे हुआ। जब इन्होंने आपकी पिक्चर देखी, या फिर जब भी इन्होंने आपसे बात की, पहले दिन में ही जैसे आपसे थोड़ी बहुत बात हुई ना, तो दिल ने कह दिया ये तो वही है जिसके साथ तुमने कई जन्म जिए हैं पहले, और आत्मा पहचान गई। जब इन्होंने पहली बार आपको सुना, आपको देखा, आपसे बातचीत की, पहली बार में ही इनके दिल ने पता है क्या कहा। आंखें बंद करो। इनके दिल ने कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है,
आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी क्यों, और भी कुछ याद आता है, बहुत कुछ याद आता है। तो जैसे कि जब इन्होंने आपको पहली बार देखा है, फिर आप लोग जैसे भी मिले हों जहाँ पर भी, तो तभी इन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है, बातचीत कुछ जानी पहचानी लगती है, एक अननोन होने की वाइब ही नहीं आई, ऐसी वाइब्रेशन ही नहीं रही कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। ना जी ना, ऐसा कोई 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 फंडा नहीं था। बहुत अपनेपन का एहसास, लेकिन कहा क्यों नहीं। सवाल उठता है कि अगर हुआ, प्यार हुआ, तो कहा क्यों नहीं। तो आप में से जो कुछ लोगों के पर्सन थे, वो शायद ये जानते थे कि आप ऑलरेडी मैरिड है, या फिर कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता था कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे थे जो खुद ही किसी के साथ रिश्ते में थे, जो खुद ही किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ वो खुश नहीं थे, ठीक है। और उनकी ज़िंदगी में तमाम समस्याएं थी, बहुत सारे इश्यूज थे, तो सोचते रहते थे। तो इन सब चक्करों में उन्होंने आपसे कहा नहीं। अब देखो, कब प्यार हुआ। पहली बार मिलते ही, सुनते ही, बात करते ही आपसे प्यार हुआ। क्यों प्यार हुआ। प्यार में कभी क्यों नहीं होता है। अगर प्यार में क्यों लग गया ना, तो फिर प्यार नहीं है वो, आप इतना समझ लो। फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो क्या है, फिर वो कुछ और ही है। क्योंकि प्यार विदाउट रीज़न होता है, कोई मतलब से नहीं होता है कि भाई तुम बड़े ये, तुम बड़े वो, तुम बड़े ऐसे, तुम बड़े वैसे। और जो ऐसे वैसे देखकर प्यार होता है ना, फिर यही एक समय पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना अब तुम वो हो, ना ये हो, ना ऐसे हो, ना वैसे हो, तो ख़त्म। तभी कहते हैं अपने प्यार की शुरुआत ना बिल्कुल सच्चाई के साथ करो। जैसे आप हो वैसे ही रहो, किसी और के लिए बनो मत। मतलब ऐसा मत दिखाओ कि बहुत बनकर बात करो, बहुत ये, बहुत वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बहुत ये करती हूँ। क्योंकि असलियत एक दिन सामने आ जाती है, और जैसे असलियत आएगी वो चीज़ जाएगी। क्योंकि आज आप अपनी अच्छाई, आपके अंदर वो बात है नहीं, आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसके पसंद की बातें करनी शुरू कर दी कि अरे हाँ, आप मेडिटेशन करते हो, मैं भी करता हूँ। अच्छा हाँ, आप देवी माँ को मानते हो, मैं भी मानती हूँ, मैं भी मानता हूँ। अच्छा, मैं भी व्रत रखती हूँ। अरे मुझे तो मंदिर जाना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी नेचर से बहुत प्यार है। अच्छा, मुझे भी यही वाला कलर पसंद है। अच्छा, सेम टू सेम, सब पर बिल्कुल सेम। अब क्या हुआ, आपने इम्प्रेस करने के लिए किया। ये एक एग्जाम्पल था, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सबकी बातें अलग अलग होती हैं। तो एक दिन क्या होगा कि अगर आपने एक रीज़न से प्यार किया है, फिर आपसे किसी ने किया है, तो जिस दिन वो रीज़न ख़त्म हुआ, उस दिन प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। हमने हमारी नज़रों के सामने एक ऐसा कनेक्शन बुरी तरीके से टूटते हुए देखा। हम क्या बताएं, हम तो उस कनेक्शन के फ़ैन हो गए थे कि थे तो वो लोग इतना प्यार करते थे, जबकि उन लोगों के बीच एज डिफरेंस था, काफ़ी था। और बस सामने वाला इंसान बहुत मैच्योर था, बहुत मैच्योर था। वो सुंदर नहीं था, पर उसका दिल बहुत सुंदर था, बहुत मैच्योरिटी थी सामने वाले इंसान के अंदर। तो जो दूसरा इंसान था, वो सिर्फ उसकी मैच्योरिटी से इम्प्रेस हुआ कि कितना समझदार इंसान है ये, इसके साथ तो ज़िंदगी खुशी से चल सकती है। पैसा ना हो चलेगा, अच्छा रंग रूप ना हो चलेगा, समझदारी ना हो तो नहीं चलता, ठीक है। तो उनका कनेक्शन कम से कम 4-5 साल बड़ी पॉजिटिविटी के साथ चला। फिर एक समय पे क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो फिर वो केस हम तक आया, वो बात हम तक आई।
तो हमने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले की तरह अब ये समझदार नहीं रहे। पहले हर एक चीज़ में समझदारी दिखाते थे और अब ये ओवर रिएक्ट करते हैं। मतलब ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाना। पहले दिखाते थे कि मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि तुम कुछ भी करो, मुझे पता है कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो, और कहते कि तुम आज भी पवित्र हो। लेकिन अब जैसे कि पहले वो कहती है कि पहले मेरा फ़ोन कितना भी बिजी रहे, ऐसे नहीं कि शुरू शुरू की बात थी ये बात 3-4 साल तक चली कि मतलब एक ट्रस्ट था। लेकिन अब बेवजह की बातों पर मुद्दे खड़े करना, बेवजह की बातों पे, जिन बातों पे झगड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, उन बातों पे झगड़ा क्यों? तो अब वो प्यार टूटता हुआ दिख रहा है। तो रीज़न पता है क्या है कि अगर आप पॉजेसिव हो तो अपने पार्टनर को वही दिखाओ ना कि आप पॉजेसिव हो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उनको दिखाओ कि भाई मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें आपसे प्यार होगा तो आपके लिए वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। शुरू ही नहीं होगा कनेक्शन। आपने रिश्ता शुरू करने के लिए बहुत नौटंकी कर ली, पर बाद में वो नौटंकी ख़त्म हो जाती है, बाद में प्यार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है, ये किसी रीज़न से आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, पर आपसे इम्प्रेस ज़रूर हैं। मतलब अगर आपके अंदर ये गुण ना भी होता ना, तब भी इन्हें आपसे प्यार हो जाता। तब भी इन्हें आपसे प्यार हो जाता कि एक तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन है आप, बहुत ही स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप डरते नहीं दुनिया में किसी से भी, ठीक है। और आप बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकियों में समाधान कर लेते हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम है जो किसी के बस का नहीं है, वो आप करके दिखा देते हैं, और उसके बाद भी सहजता और सरलता अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि पार्वती ही सती ही महाकाली है। महाकाली बनने के बाद ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो सती वाले गुण थे, महागौरी वाले गुण थे, वो चले गए, वो भी हैं। महाकाली होने के बाद भी उनके अंदर अनंत प्रेम है, अनंत सौम्य है, सरल है। तो ये गुण है आपके अंदर कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इतना सरल हैं आप, इतने सहज हैं आप। ये बात ना इन्हें इम्प्रेस करती है, रीज़न नहीं है, रीज़न नहीं है। और हम बताएं कि सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है। और दूसरा, आप बहुत ही मदरली हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही नेचुरल है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी बातें नहीं, कोई बनावटी बात नहीं। तो इन्हें आपसे प्यार हो गया, कैसे का कोई मतलब नहीं होता। अगर प्यार में क्यों, किस लिए, क्या लग जाए तो प्यार नहीं है। वो एक, क्या बताएं, एक मतलब से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है कि भाई इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। अब किसी को पता चले कि ये इसका प्रेमी है, इसकी प्रेमिका है, अरे तुम्हारी है, तुम्हारा ये, लो, ईगो टाइट हो गया, है ना। कहीं ना कहीं अहंकार को भोजन मिला ना, सूक्ष्म अहंकार है ये। तो ऐसे ही इनका जो प्यार है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके प्यार में कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअली पहले बहुत शांत शांत से, मतलब थोड़ा ऐसे रहा करते थे, चुप चुप से, कम बात करने वाले, फीलिंग्स हाइड करने वाले, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं समझने वाला। और बहुत समय तक तो इन्होंने आपसे अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि तुमसे बहुत प्यार है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ थे इनकी ज़िंदगी में, खुद ही बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे थे। तो ये आपको स्टॉक करते थे, हमेशा आपको दूर से ही देखते थे। इनको लगता था कि प्यार धरती पर
फरिश्तों से किया नहीं जाता, शायद ये अगले जन्म में मुझे मिलेगी, अगले जन्म में मुझे मिलेगा। लाइक आप इनके क्रश रहे बहुत समय तक, बहुत समय तक। और पता है क्या सोचते थे ये, कि शायद आप मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हैं, या फिर कुछ लोग अगर आप कमिटेड हैं किसी से, तो ये सोचते थे कि अगर वो किसी और के साथ खुश है तो बढ़िया है ना। मतलब मेच्योर है, बहुत मेच्योर है। इनके अंदर ये नहीं कि किसी आपका घर तोड़ के, आपका रिश्ता तोड़ के अपनी जगह बनाए, ऐसा नहीं था। इनका प्रेम बहुत पवित्र है, समझ रहे, बहुत पवित्र है इनका प्रेम। तो इन्होंने यही सोचा कि अगर आपको कभी इनसे प्यार होगा, अगर आपके मन में कभी इनके लिए कुछ ख्याल या बातें आएंगी, तभी आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। पाना ही प्यार नहीं होता, दूर से चाहना भी प्यार होता है। जैसे कि पहले में ना, शुरू में इनका प्यार वन साइडेड रहा, अनकंडीशनल, वन साइडेड। कोई ये नहीं था कि तुम भी प्यार करो, तुम भी करो, फोर्सफुली तुम भी प्यार करो, मुझे तुमसे प्यार है तुम भी प्यार करो, नहीं, ऐसा कनेक्शन नहीं है ये। हमें लगता है कि ऐसा कनेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोगों का होता है। तो आप हैं ही कि हर किसी को आपसे प्यार हो जाए, आप हैं इतने पॉजिटिव, हर किसी को आपसे प्यार हो जाता है। लेकिन इनको जो हुआ वो तो इस वजह से, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। और इनको ये लगा कि जैसे मैं इसे जानता हूँ, जैसे होते हैं कुछ लोग कि जिनसे मिलकर, जिनको सुनकर आपको अपनेपन का एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, कुछ है जो अंदर से एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस होता है, जैसे कि हम खिंचते हैं एक दूसरे के लिए, इस तरह का। और बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन मिले हों तो इनको ये लगता था कि यार डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब अब पता नहीं आप कभी इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आजकल लोगों को डिस्टेंस वाले कनेक्शन नहीं चाहिए होते, पास रहो, आस पास रहो, जब बुलाए तब चले आओ भागे हुए, ऐसा कनेक्शन चाहिए। इस वजह से भी बहुत समय तक इन्होंने बोला नहीं, और अगर अब बोल दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं बोला है तो हमें लगता है बोलेंगे भी नहीं, जब तक आपकी तरफ से कुछ इनको दिखेगा नहीं कि आपको भी कुछ है, नहीं तो नहीं बोलने वाले, ये समझ लीजिए। तो डियर, इन्हें आपको जताना नहीं आता, मतलब आपसे बता नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। एक होता है कि बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करना, वो सब चीज़ें इन्हें नहीं आती हैं थोड़ा सा। जैसे कि फीलिंग्स हाइड करने में सक्षम हैं, दिल की बात नहीं कह पाएंगे, जितना फील करते हैं उतना जता बता नहीं पाएंगे, ये बस मन ही मन में रखते हैं। चाहते बहुत हैं आपको, प्यार बहुत करते हैं आपसे, लगता है कि खुश रहेंगे आपके साथ, आप हैं जो खुशी देते हैं, सुकून देते हैं। ऐसे पाने की चाह नहीं कि आप मिल ही जाओ, मिल जाओगे तो इनकी खुश नसीबी होगी, और नहीं मिलेंगे तो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, ऐसा है। तो हमने आपको बताया कि इन्हें आपसे प्यार कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आपको ये भी बताया कि जो इंसान आपके रूप रंग से, आपकी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट हो, ध्यान रखना कि वो प्यार प्यार नहीं होता, वो मतलब होता है, वो अट्रैक्शन होता है, चाहे रंग रूप का हो, चाहे पावर पोजीशन का हो, आज नहीं कल वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई तो प्यार ख़त्म, बाल झड़ गए, आप गंजे हो गए तो प्यार ख़त्म, फिर दूसरा बाल वाला, फिर बाल वाली वो बंदा ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। तो प्यार वही है जो रंग रूप, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा ये सब देख के ना हो, बस हो जाए। होता है, लोग कहते नहीं होता, होता है। ऐसे प्यार होते हैं जिनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, वहाँ पे रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर अपने आप ही स्वतः ही हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, एक ऐसा आकर्षण जो किसी रीज़न का मोहताज नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।